नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा और सीधा ली चलते हैं भोपाल, जहां कुशवाहा समाज का महाकुंभ चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। अपने कैसे बच्चे इस योजना में आगे आए। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बंद बनाई। मेरी बहनों, कई बार सामान्य गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, बहन को अगर 1000 रुपया की जब उनकी पड़ जाए तो परेशान होती थी। मैंने तय किया कि बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहन को मजबूर नहीं रहने दूंगा, बहन को मजबूत बनाऊंगा। इसलिए हर महीना 1000 रुपया उन बहनों के खाते में देना हमने शुरू कर दिया है। अभी 21 से 23 साल की उम्र की बेटियों के नाम जोड़ रहे हैं। अभी 21 से 23 साल की उम्र की बेटियों के नाम जो विवाहित है उनके नाम जुड़ रहे हैं, और ट्रैक्टर वाला कोई छूट गया था उसका नाम जुड़ रहे हैं। तो ये थोड़ी चिंता कर लेना कि अपनी बहन बेटियों के नाम जुड़ जाए, क्योंकि ये लाडली बहना का मतलब केवल 1000 रुपया नहीं है। 1000 से बढ़ा कर 1250 पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, फिर 1250 से 1500 और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 3000 रुपया तक ले जाऊंगा, ताकि बहनें मजबूर ना रहे, बहनें मजबूत बने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज जागरूक रहा तो इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम अपने परिवारों को, बच्चों को, समाज को दिलवा सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, और उसमें मैं पूरा साथ आपका दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मांगे आज आपने और कर ली है। सागर में तो अपना काम हो गया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भोपाल राजधानी है, और आपने भोपाल की बात की है। एक अच्छा छात्रावास अपना राजधानी भोपाल में बनना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा ढंग से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? भारत सिंह जी, आप मिलके आप भी सजेस्ट करें, मैं भी कलेक्टर को कहूंगा। देखो यहाँ मध्य में तो मिल नहीं सकती, थोड़ी आउटसाइड में भी मिले, क्योंकि जमीन मिलना का काम है, आउटसाइड भी मिले। भारत को महाशक्ति बनाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणा है सभी के लिए। युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ वे बच्चों के दिलों में भी बसते हैं, और यही वजह है कि एक छोटे से बच्चे ने बनाया है क्यूब से कलाम। अग्नि की उड़ान यानी भारत को महाशक्ति बनाने वाले डॉक्टर कलाम के संघर्ष की दास्तान। अग्नि की उड़ान की यह कलाकृत बेहद खास है, क्योंकि ये क्यूब के जरिए बनाई गई है, वो भी उस क्यूब से जिसमें एक जैसा रंग बना लेना ही चुनौती है। उसी क्यूब के जरिए बनाई गई है ये कृति। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के रहने वाले 8वीं के छात्र अब्दुल्ला पंचपया नेशनल एकेडमी स्कूल में 8वीं के छात्र हैं। अब्दुल्ला के दिमाग में आया कि क्यों ना क्यूब के जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गढ़ा जाए। उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मां डॉक्टर रजिका को बताई। सभी ने अब्दुल्ला को प्रोत्साहित किया। इसके बाद 1221 क्यूब्स का इस्तेमाल करके ये अग्नि मिसाइल्स के साथ कलाम की अनोखी कृति बनी। इसे बनाने में अब्दुल्ला को करीब 4 घंटे लगे। उनकी मेहनत के बाद जो निकलकर आया वो थे क्यूब से बने कलाम, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इस कलाकृति के लिए इंजीनियर्स की एक संस्था ने अब्दुल्ला को पुरस्कार भी दिया। इस आयोजन में अब्दुल कलाम के पोते शेख सलीम, कलाम के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार पोनराज, तमिल सांगा के अध्यक्ष झोनबाई समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको दिखाते हैं अंजू का नया अवतार। पाकिस्तान गई अंजू जो सुर्खियों में है, जिसके हर रोज नए वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान से एक नया वीडियो सामने आया जिसने कई सवाल तो खड़े किए ही साथ ही कई जवाब भी ये वीडियो दे रहा है। दरअसल वो वेडिंग लिबास पहने हुए है, मुंह पर मास्क है। ये अंजू है, वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है। और अब एक वीडियो ने यह साबित कर दिया कि अंजू ही फातिमा है। पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू है, वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई है, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है। और अब एक वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि अंजू ही फातिमा है। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। हाथों में प्लॉट का कागज थामे ये अंजू है, लेकिन इसे प्लॉट का पेपर देने वाला फातिमा बता रहा है। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ अपने फेसबुकिया प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया। देख सकते हैं अंजू वेडिंग ड्रेस में है, बगल में नसरुल्ला काले रंग के लिबास में है। ये तस्वीर उस दावे को मजबूत कर रही है जिसमें कहा गया कि अंजू ने धर्म बदलकर निकाह कर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लॉट देने वाला पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन फातिमा को पेशावर में प्लॉट दे रहे हैं। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। अंजू और नसरुल्ला की कई तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी दोनों हाथों में हाथ लिए सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं और कभी रोमांटिक तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं। पिता पहले बोल चुके हैं कि हमारा अब अंजू से कोई नाता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंजू फातिमा बन चुकी है? अगर नहीं तो फिर फातिमा के नाम से अंजू प्लॉट के कागजात क्यों ले रही है? पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू। रक्षाबंधन जो राखी का त्योहार है और रक्षाबंधन के दिन जो राखी बांधी जाती है उसका बाद में क्या होता है? जाहिर तौर पर इसे यूं ही उतार कर रख दिया जाता है। कुछ लोग इसे संभाल कर रखते हैं, कुछ लोग लापरवाही से यहां वहां फेंक देते हैं। लेकिन अब रक्षाबंधन हमेशा यादगार बन जाएगा इन खास राखियों के साथ। एक रिपोर्ट। धान, खेड़ा, तुरई, लौकी, कद्दू, करेला, रखिया, तुलसी, मौसम्बी, नींबू, नीम, सेम, बरबट्टी की फली। लेकिन ठहरिए, ये खाने की तैयारी नहीं बल्कि त्योहार की तैयारी है। रायपुर के पास है सरीखेड़ी गांव, जहां महिलाओं का संगठन है उजाला। ये उजाला की पहल है कि इस बार इको फ्रेंडली राखी तैयार हो रही है। बीज के अलावा गोबर का प्रयोग भी राखियां बनाने में किया जाता है। इको फ्रेंडली राखी हम लोग बना रहे हैं। धान का बनाते हैं, बीज का बनाते हैं और अलग अलग बीज के बनाते हैं, जैसे करेला की, कद्दू की, तरोई की और सेमी बीज की। ये राखियां हम लोग ऑर्डर पर बनाते हैं और अलग अलग जगह के ऑर्डर्स रहते हैं। कोई जगह गवर्नमेंट ऑर्डर रहते हैं, कोई जगह प्राइवेट ऑर्डर रहते हैं। और हमारी राखियां देश विदेश भी गई है। हम लोग जब से शुरू किए हैं और लास्ट राखी तक 5 से 6 हज़ार तक बना लेते हैं। और ये धान वाला है ना, तो थोड़ा बारीकी के साथ बनाना पड़ता है। एक दिन में सभी महिला मिलकर 3 से 200 के बीच बना लेते हैं। इन रंग बिरंगी राखियों को हाथों हाथ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से इसकी डिमांड आ रही है। इस राखी को बनाने का मकसद है कि त्योहार बीत जाने के बाद इन्हें रोप दिया जाए, ताकि भाई बहन का प्यार
पौधा बनकर पनपता रहे। एक राखी बनाने जो बीज के राखी बना थे अलग अलग प्रकार के, तो एक राखी दीदी मतलब बनाए में 10 से 15 मिनट लगते, तो 15 दीदी मिल के एक दिन में 250 से 300 राखी बना लेते दीदी मन। और अभी अपन पास 8000 के राखी के बीज वाले ऑर्डर है, तो कुछ जिला पंचायत है और कुछ ऐसे मार्केटिंग लगा के और जो यहाँ आते वो मन खरीद के ले जाते। उजाला स्वसहायता समूह पूरे साल इसी तरह के सामान तैयार करता है। समूह बेकरी आइटम्स, हैंड वॉश, साबुन, फिनाइल ये सब भी बनाता है और सीजनल सामान यानी राखियां भी तैयार करता है। तो इस बार आप भी इसी तरह की राखी का इस्तेमाल कर प्रकृति को रक्षा का वचन दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप भी इको फ्रेंडली राखी अपना पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।